Assalamu alaikum, class 8. As you know, class 8, there is an online system going on in your school, Jinnah Public School. And you know very well, we have started our first unit or first chapter, that is the last sermon of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay, class, as you know very well, we have completed our 2 lectures and we have completed almost our half of the chapter. Okay, so let's start. Okay, class, you know very well, we have completed in the 10th year of Hijrah. Okay, this paragraph we have completed in the last lecture. Okay, let's start. In the 10th year of Hijrah, the Prophet together with the followers went to perform Hajj at Makkah. 10वें साल हिजरा के यानी हिजरत जो हुजूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से मदीने की थी, 10 साल के बाद हुजूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने फॉलोवर्स यानी अपने जो साथी थे उनके साथ हज करने गए मक्का की तरफ. ऑन दिस हिस्टोरिक ओकेजन, इस तारीख़ी मौके पे ही एड्रेस्ड अ वेरी लार्ज गैदरिंग ऑफ मुस्लिम्स ऑन माउंट अराफात. उन्होंने एक बहुत ही बड़े मजमे से मुसलमानों के अराफात के मैदान में जो है वो ख़ताब किया. दिस एड्रेस प्रूव टू बी हिज लास्ट हज सरमन. ये उनका खुतबा आखिरी जो है वो हज का खुतबा साबित हुआ. इन दिस सरमन ही वंस अगेन रिपीटेड द मैसेज ऑफ इस्लाम. उन्होंने एक बार फिर इस्लाम के पैगाम को दोहराया. ही सेड, उन्होंने कहा, देयर इज़ नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह. अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई खुदा नहीं. ही इज़ द ओनली गॉड, वो एक वाहिद खुदा है. नन शेयर्स हिज अथॉरिटी एंड पावर. कोई भी उसकी ताकत और अथॉरिटी पावर को जो है वो नहीं जो है वो शेयर करता, यानी कोई उसका जो है वो शरीक नहीं है. ही फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस, उसने अपने वादे को पूरा किया. एंड हेल्प्ड हिज प्रॉफिट अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ एविल, और अपनी पैगंबर की मदद की. एविल कहते हैं बुराई की ताकतों के ख़िलाफ़. ओ पीपल लिसन टू मी केयरफुली. ऐ लोगों, मेरी बातों को गौर से सुनो. वी मे नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू मीट अगेन इन सच एन असेंबली आफ्टर टुडे. हो सकता है हमें दोबारा मौका ना मिले, इस तरह के मजमे में दोबारा से मिलने का ऐसा मौका ना मिले. ही कोटेड अ वर्स फ्राम द हॉली कुरान. उन्होंने एक कुरान की आयत को तिलावत किया. एंड सेड, और कहा, अल्लाह सेज, अल्लाह फरमाते हैं, ओ मैनकाइंड, ए लोगों, ए इंसानों, वी क्रिएटेड यू फ्रॉम अ मेल एंड अ फीमेल. हमने तुम्हें मर्द और औरत में बनाया. एंड मेड यू इनटू ट्राइब्स, और कबीलों में बनाया. एंड नेशंस, और कौमों में बनाया. सो एज़ टू बी नोन वन फ्रॉम द अदर, ताकि तुम एक दूसरे से जाने जा सको. एंड इन द आइज़ ऑफ अल्लाह, और अल्लाह ताला की निगाह में, द मोस्ट राइटियस इज़ द मोस्ट ऑनरेबल अमंग यू. तुम में से सबसे अच्छा वो है जो तुम में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला है. ऑनरेबल इज़्ज़त को भी कहते हैं, या आप कह भी सकते हैं जो सबसे इखलाक के हवाले से अच्छा हो, या जो है वो अपने अमाल के हवाले से बहुत अच्छा हो. इन द लाइट ऑफ दिस वर्स, इस आयत की रोशनी में, नो अरब इज़ सुपीरियर टू अ नॉन अरब. किसी भी अरबी को किसी भी अजमी पे कोई फ़ौक़ियत नहीं है. नॉर इज़ अ वाइट मैन इन एनी वे बेटर दैन अ ब्लैक मैन. और ना ही किसी गोरे को जो है वो फ़ौक़ियत हासिल है किसी भी तरीके से किसी काले पे. ओनली द गुडनेस ऑफ अ पर्सन मेक्स हिम सुपीरियर टू अदर्स. सिर्फ़ और सिर्फ इंसान की अच्छाइयाँ ही उसे जो है वो बढ़तर बनाती हैं. द होल ऑफ़ ह्यूमैनिटी इज़ द ऑफ स्प्रिंग ऑफ आदम. तमाम के तमाम इंसान आदम की औलाद हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं. एंड आदम वॉज क्रिएटेड फ्राम डस्ट, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से पैदा किया गया. I therefore crush under my feet all the false claims to greatness and superiority founded on blood or wealth. मैं इसी वजह से अपने पैरों तले कुचलता हूँ. क्रश कहते हैं कुचलने को. मैं अपने पैरों तले कुचलता हूँ तमाम झूठे दावे बड़ाई के जो कि बनाए जाते हैं खून पे और जो है वो वेल्थ यानी दौलत पे. यानी ऐसे तमाम लोग जो सिर्फ अब ये समझते हैं कि दौलत की वजह से वो सबसे बढ़कर हैं, नहीं. ही फर्दर सैड, उन्होंने मज़ीद फरमाया, ओ पीपल, अ मुस्लिम इज़ अनदर मुस्लिम्स ब्रदर. एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है. एंड ऑल द मुस्लिम्स आर ब्रदर अमंग देम सेल्व्स. और तमाम मुसलमान एक दूसरे के भाई भाई हैं.
Okay, the last 2 paragraphs. Finally he said, انہوں نے کہا, I have given you the message of Allah. میں تمہیں اللہ کا پیغام دے کے جا رہا ہوں. I am leaving among you a thing. میں ایک چیز چھوڑے جا رہا ہوں. which will guide you, جو تمہاری رہنمائی کرے گی. if you act according to it, اگر تم اس کی بالکل اس کے اوپر چلو گے یا اس کی پیروی کرو گے, you will never go wrong. this is the holy book of Allah. تم کبھی بھی غلط نہیں جاؤ گے, یہ اللہ کی کتاب ہے. although the prophet peace be upon him is no more with us. یہ اگرچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں, we have the holy Quran to give us guidance, لیکن ہمارے پاس کیا ہے, قرآن موجود ہے ہماری رہنمائی کے لیے. we should read it daily, ہمیں روزانہ پڑھنا چاہیے. and try to understand what it teaches, اور یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمیں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے. if we make a habit of acting according to its teaching, اگر ہم ایک عادت بنا لیں گے اس پہ عمل کرنے کی, اس کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی, we will very soon achieve our former greatness in the world. تو ہم بہت جلد دنیا میں اپنی پرانا جو ہمارا وقار تھا وہ ہم پا لیں گے. اوکے, کلاس 8 and class 9, the chapter is completed. The handouts is available at the school. if you have any problem, آپ کو اگر پرابلم ہو, کچھ بھی ہو, آپ اسکول آ سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں. ہینڈ آؤٹس اویلیبل ہیں, ہینڈ آؤٹس کو ضرور لے لیجیے گا. جزاک اللہ. انشاءاللہ سیکنڈ چیپٹر we will start in the next lecture. اللہ حافظ, فی امان اللہ.